Welcome to EduPom EdTech India. You are watching Expert Biology with Manisha Bedi and today the topic for the video is outbreeding devices. तो आज हम बात करने वाले हैं about outbreeding devices. Okay, so before reading about these things, let's understand कि इनका रोल क्या होता है, इनका काम क्या होता है. तो होता ये है कि बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो अपनाए जाते हैं बेसिकली किस लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन कुछ क्या किया जाता है, कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कुछ अडाप्टेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस करे जाते हैं. उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन बट यहाँ पे ये आता है कि वाई वी आर ट्राइंग दीज, हम ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसे डिवाइसेस क्यों फॉलो अप कर रहे हैं. तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होता जाएगा तो देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. वो आ जाएगा. सेम क्वालिटीज सेम ब्रीड में बार बार पॉलिनेशन होने की वजह से व्हाट विल हैपन, क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाएगी. सो दैट इज वाई व्हाट वी डू इज कि हम डिफरेंट हम क्या करते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशंस करवाते हैं. उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अच्छी क्वालिटीज़ है, जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो आगे जाके जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर्स की बात करें तो ड्रॉट से लड़ने में, जो लाइक अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करेगी. ठीक है. तो दैट इज़ वाई आवर मोटिव इज़ टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, हेंस सेविंग द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके. सो सम ऑफ द एडाप्टेशंस जो भी हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले अडेप्टेशंस क्या है, हम क्या करते हैं, हमारा मोटिव क्या है. सबसे पहले मैं मोटिव बताती हूँ. मोटिव तो मैंने बोल दिया, व्हाट इज द मोटिव. ठीक है. मोटिव सबसे पहला हमारा क्या है, मोटिव ये है दैट टू डिस्करेज, ओके, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, in order to discourage inbreeding depression. ओके. इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब जब सेम ब्रीड में बार बार पॉलिनेशन कराई जाती है तो दिस लीड्स टू दिस. ओके. सो फर्स्ट थिंग ये है. दूसरा हमारा क्या है रीजन, टू इनकरेज. दूसरा रीजन है टू इनकरेज क्रॉस pollination. Okay, so first is to discourage self pollination in order to discourage inbreeding depression and the second is to encourage cross pollination. now कुछ ऐसे adaptations हैं जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. वो क्या है, adaptations क्या है. सबसे पहला जो adaptation है वो ये है कि जो pollen release है, एक चीज़ में सिंक्रो हमेशा होना चाहिए. वो क्या है कि जो pollen जब रिलीज होती है that should be equal to स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. ठीक है. ये हमने बोला था कि पॉलन जो एक बार रिलीज होती है तो उसकी जो वाइबिलिटी है वो डिफर करती है. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और पॉलन रिलीज की जो टाइमिंग है वो सेम हो. बट सिंस यहाँ पे हम डिस्करेज कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को एंड इनकरेज कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द टाइमिंग ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट इक्वल. Okay, so pollen release and stigma receptivity should not be synchronized. Okay, ये साथ साथ नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इज कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस. अगर ऐसा भी हो जाए कि दोनों ही एंथर और स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पर हों, ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा अगर डिफरेंट पोजीशंस पर हो, ठीक है, लाइक नॉट गिविंग देम दैट, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सेव कर रहे हैं बेसिकली कि एंथर एंड स्टिग्मा को फ्यूजन ही ना हो पाए. ठीक है. तो इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली वी आर प्लेसिंग इट एट डिफरेंट पोजिशन. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. दूसरी पॉइंट है कि एंथर एंड स्टिग्मा अगर हम डिफरेंट पोजीशंस में एंथर एंड स्टिग्मा की प्लेसिंग कर दी जाए. नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट इज inhibiting pollen germination in pistil. Inhibiting pollen germination
pollen germination at pistil. So this is the third thing which can be done कि pollen germinate ही होने नहीं देना है, pollen germination को ही के process को inhibit करना, inhibit means stop करना, रोक देना. Last is production of unisexual flowers. I already have talked about this term in the first chapter. In the introduction part of reproduction, unisexual means वैसे flowers जिसमें either male organs present हो या either female organs present हो, either male organs present हो और female organs present हो. So in अगर प्रोडक्शन होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का तो ऑब्वियसली बात है सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस क्या होंगे, काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे हो. Hence it will help us to encourage cross pollination. So these are the different methods, these are the different modifications, or you can also call them adaptations, to stop the self-pollination or to discourage self-pollination in order to discourage the inbreeding depression and hence promoting cross-pollination. So in the next video we are going to talk about pollen-pistil interaction, और जब उसकी हम बात करेंगे तो ये जो concepts हैं, ये बेसिक concepts तो आप समझ गए कि ये work कैसे करता है, वहाँ पे we are going to talk about each and every points.